नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार एक्सप्रेस। आज की सबसे बड़ी खबर लाल सागर से आ रही है, जहां यमन के हौथी विद्रोहियों ने एक और मालवाहक जहाज को निशाना बनाया है। मैजिक सीज नाम का ये जहाज अब समंदर की गहराइयों में समा चुका है। इस घटना ने एक बार फिर ग्लोबल ट्रेड और रीजनल स्टेबिलिटी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। यमन के हौती रिबेल्स ने दावा किया है कि उन्होंने रविवार को लाइबेरिया के झंडे वाले ग्रीस के जहाज मैजिक सीज को निशाना बनाया, जो अब पूरी तरह से रेड सी में डूब चुका है। इस हमले का एक दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया है, जिसमें शिप के डूबने से पहले भयानक ब्लास्ट्स होते दिख रहे हैं। हौती रिबेल्स ने इस हमले में ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स और छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया। हमले के बाद जहाज पर मौजूद 22 क्रू मेंबर्स को जहाज छोड़ना पड़ा। यूरोपियन यूनियन के नेवल मिशन ऑपरेशन एस्पाइडस के अनुसार इस हमले में 3 नाविकों की मौत हुई और 2 घायल हुए, जिनमें से एक का पैर कट गया। यह हमला तब हुआ जब मैजिक सीज जहाज सुएज कनाल की ओर जा रहा था, जो ग्लोबल ट्रेड का एक बेहद अहम समुद्री रूट है। हूती हमलों के कारण रेड सी में जहाजों की आवाजाही पर काफी असर पड़ा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी रास्ते से हर साल लगभग $1 ट्रिलियन का सामान शिप्स के जरिए जाता है। इसराइल ने भी हूती हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसराइली आर्मी ने मैजिक सीज पर हमले के बाद हुदैदा, रास इसा और सलीफ में हूथी रिबेल्स के कब्जे वाले पोर्ट्स और रास कनतिब बिजली संयंत्र को निशाना बनाया है। इसराइल का कहना है कि ये पोर्ट्स ईरान से मिलने वाले हथियारों की सप्लाई में इस्तेमाल होते हैं, जिनका इस्तेमाल इसराइल और उसके एलाइज के खिलाफ किया जाता है। ये कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है। नवंबर 2023 से जनवरी 2050 के बीच हौथी रिबेल्स ने मिसाइल्स और ड्रोन से 100 से ज्यादा कमर्शियल शिप्स को टारगेट किया है। कई जहाज डूब चुके हैं और क्रूज की मौतें भी हुई हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये हूथी रिबेल्स है कौन? हूथी यमन के अल्पसंख्यक शिया जैदी कम्युनिटी का एक आर्म्ड ग्रुप है। इसका गठन 1990s में उस वक्त के राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के करप्शन के खिलाफ हुआ था। इसका नाम इसके फाउंडर हुसैन अल हूती के नाम पर पड़ा। ये ओपनली खुद को ईरान समर्थक बताते हैं। ये हमले हमास के सपोर्ट में किए जा रहे हैं, जो इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है। रेड सी में हूती रेबल्स के ये लगातार हमले वैश्विक जियोपॉलिटिक्स में इंस्टेबिलिटी को दिखा रहे हैं। ये अटैक्स सीधे तौर पर इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े हुए हैं, जहां हूती खुद को पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का सपोर्टर मानते हैं। इन हमलों का सीधा असर ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ रहा है। जहाज अब रेड सी से जाने की जगह केप ऑफ गुड होप से लंबा रूट ले रहे हैं, जिससे शिपिंग कॉस्ट और डिलीवरी टाइम दोनों बढ़ जाते हैं। इसका असर पेट्रोल से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक की कीमतों पर दिख रहा है। अमेरिका और उसके एलाइज जैसे इजराइल मिलिट्री एक्शन ले रहे हैं, लेकिन अटैक्स रुक नहीं रहे हैं। इसका मतलब साफ है, ईरान से मिलने वाला सपोर्ट और वेपन सिस्टम्स हूती रिबेल्स को काफी ताकतवर बना रहा है। ईरान के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक प्रॉक्सी ग्रुप है, जो रीजन में उसका इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। मिडिल ईस्ट की पहले से ही फ्रेजाइल सिक्योरिटी अब और कॉम्प्लेक्स हो गई है। जहां इंटरनेशनल कम्युनिटी तनाव कम करने की अपील कर रही है, वहीं रीजनल पावर्स अपनी स्ट्रेटजीज पर काम कर रही हैं। इससे मैरीटाइम सिक्योरिटी को सीरियस खतरा है और ये कभी भी एक बड़े रीजनल वॉर में बदल सकता है। फिलहाल मैजिक सीज के डूबने ने रेड सी की मैरीटाइम सेफ्टी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इन हमलों को रोकने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल एक्शन होगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको इससे कोई जानकारी प्राप्त हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।